एक कहानी सुना रहे एक गांव के सोनार की। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव था वेद, जिसका नाम वेदो पड़ गया था। वेदो गांव था। उस गांव के सोनार का नाम महादेव था। महादेव के पास एक तोता पला था। उस तोते का नाम आत्माराम था और सोनारी का दुकान करते थे। दिन भर अपना वो भट्ठी धुनकते थे। इससे गांव देश के बड़े परेशान होते थे। गांव देश चिढ़ता था। फिर बाद में आदत पड़ गई तो सुनाई नहीं देता था उसकी दौकनी के लोगों को, काहे के आदत सी बन गई। और महादेव के 2 बेटे थे। पत्नी मर गई थी, बेटे बड़े हो गए तो शादी हुई, बहुएं आई, नाती नता थे, पूरे घर भरा था। और बेटे निकम्मे थे तीनों, कोई काम काज न करते थे। इन्हीं के कंधे पर सारा भार था। दिन भर मेहनत कराएं और सब घर बैठ के खाएं। बेटे कहीं इधर उधर भटकते फिरते रहते थे। नाती नता चुलबुले होते ही हैं, खेलते खालते रहते थे। कोई महादेव के न एक गिलास पानी पूछे, न एक रोटी पूछे। वही धौकनी चलावा अपने काम पर लगे रहते थे। और उन्होंने सबका बनाए सोना, किसी कोई मिलावट नहीं करते थे, खरा सोना बनाते थे। तौल में रत्ती 2 रत्ती डाणी मारते थे लोगों का। यह सब जानते थे कि तौल ठीक से नहीं करते हैं, लेकिन चलो जो देते हैं वो खरा देते हैं, सोना खरा देते हैं। तो बनवाले ग्राहक मिलते थे और वो बनाते थे। और वह गाते थे, शिव दत्त गुरु दत्त, शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। धौकनी चलाते जाते थे, दिन रात उठते बैठते वह यही भजन करते थे, शिव दत्त गुरु दत्त, शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। उनका तोता भी यह रट लिया था। महादेव सोए जागे जहाँ भी रहें तो वह तोता भी रटता था, शिव दत्त गुरु दत्त, शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। वह तोता भी यह रट लिया था। वह तोता वह पंछी नहीं था, वह कोई देवता था और अपना जन्म बना रहा था, राम राम रटता था। इस तरह से काफी दिन बीत गए और दिन पर दिन महादेव की बुढ़ापा आने लगी, खांसने लगे, कहीं तबीयत न ठीक रही। अब पूछे कोई न, रोटी पानी निहारते रहते थे। उन्हीं कंधे पर पूरे घर का भार था, कमा के सबके खिलावे न ठल्ले बेटे। एक दिन नाती जो थे ताक में बैठे थे, महादेव कहीं इधर उधर हुए, वो धौंकनी कर रहे थे, गा रहे थे, शिव दत्त गुरु दत्त, शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। और तब से वह नाती पिजड़े का मुंह खोल दिया और तोता उड़ गया। यह देख महादेव के काटे रकत न रह गया, उनकी पूरी शरीर सुन्न पड़ गई। पिजड़ा दौड़े दौड़े गए, पुचकारे, आह 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 ऐसे चिल्लाए और गाना गाए, शिव दत्त गुरु दत्त, शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। कि वह आ जाएगा तोता सुन के गाना, अपने मालिक की आवाज पहचान लेगा। वह तोता काहे के आवे। अब सब गांव में हल्ला हो गई, उन्हें भागते देखते परेशानी। गांव वाले खुशी हुए, सब तो दुश्मन ही थे, उनके सबसे दुश्मनी थी। और बच्चन के खुशी हो, यह वो पागलों की तरह इधर उधर फिर रहे, पिजड़ा लिए मुंह खोले और ढूंढते ढूंढते एक बगीचे में पहुंच गए। उस पेड़ के ऊपर वह तोता बैठा था, पिजड़े का मुंह खोल के फिर गाना सुनाने लगे, शिव दत्त गुरु दत्त, शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। और वह आ कही के वह पिजड़ा दिखावई। अब वह आए न तोता, फिर एक जगह पिजड़ा रख के एक पेड़ के नीचे छिप के बैठ गए। बहुत देर बाद जब व्यतीत हो गया तो तोता पेड़ से उतरा, धीरे धीरे आया, उस पिजड़े के ऊपर बैठ गया। अब वो छिप के देख रहे थे दूसरे पेड़ के नीचे से।
फिर पिजड़े के ऊपर से उतर गया, जिधर पिजड़े का मुंह था खुला था वह तोता आके उधर बैठ गया। तब महादेव के आया समझ में कि अब मैं दौड़ के पकड़ लूंगा, क्योंकि वो पिजड़ा लेके दो चार परग धरे फिर दौड़ने लगे। बूढ़े थे, ये तब आशा नहीं थी कि मैं दौड़ लूंगा। अब महादेव के आशा हो गई कि हाँ मैं दौड़ सकता हूँ। अब आए ज्यों ही पकड़ने त्यों ही तोता उड़ गया, हाथ न आया। अब रो के रह गए। अब का करें, शाम हो गई, बेर डूबने लगी। अब उन्हें आशा थी कि अंधेरे में जानवर देखते नहीं, पिजड़ा वहीं धर के और बैठे रह गए कि शायद रात में अंधेरा हो रहा तो पिजड़े में आ जाएगा। अब वो एक बगीचे में थोड़ी देर जाके सो गए। आंख काहे की लगई, धाई सोए धाई जागे और वही गाते रहे, राम दत्त गुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। अब तोता आया नहीं पिजड़े में, उनके आंख लग गई जाने कब। इतने में जब आंख खुल, सुबह हो रहा था, कुछ उन्हें आवाज आई। अब कुछ प्रकाश दिखाई कि एक दीपक की रोशनी दिख रही है और कई आदमी हुक्का गुड़गुड़ा रहे वहाँ, कई जन इनकी बोलचाल सुना रही है। और जब वो जागते हैं महादेव तो उनकी आदत थी यह भजन रटने की, राम दत्त गुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। तो चोर जब यह आवाज सुने कि कोई देख रहा है, कौन है का, वो अपने मोहर सरफी छोड़ के घड़ा सरफी का और दीपक बुझा दिए और भागे बहुत दूर कि कहीं पकड़ा न जाऊं, अब यह मुझे पकड़ लेगा। चोर भाग गए और वो धीरे धीरे महादेव वहाँ आए कि जहाँ दीपक की रोशनी थी का बंद हो गई। तो क्या दिखता है उन्हें, एक घड़ा पुराना धरा है। जब घड़े में हाथ डालते हैं किसमें क्या है तो उसमें एक निकाल के देखते तो सोने की असरफी थी। और वो सोनार थे, उन्हें सोने का पहचान था कि ये तो खरा सोना है और पूरा घड़ा भरा है। अब वह घड़ा ले लेते हैं, बड़े असमंजस में हैं, किसको कहाँ धरें, कैसे घरे लेके चलें, कोई देख न ले, छिना न ले, कहीं वो चोर लोग न जिनका घड़ा है आके मार के हमें छीन ले लें। उनके मन में पाप बसने लगा कि यह मेरा धन हो गया और विचार करने लगे, अब इससे मैं सराफा बाजार खुलवाऊंगा, मकान बनवाऊंगा, जमीन लूंगा, तीर्थ करूंगा, ब्राह्मण भोज करूंगा, कथा वार्ता सुनूंगा। अनेकों प्रकार की बात उनके मन में उठने लगी। और जितना मैंने कभी जीवन भर चोरी बेईमानी करा, पेट भर रोटी न खिलाया, हाय हमारा तोता आत्मा राम, यह कोई देवता था, उनने मुझे धन दिला दिया, उनके कारण मैंने यह धन पाया। अब इतने में सुबह हो गई, 5 बज रहा, वह तोता आके उनके पिजड़ा में बैठ गया। अब उनके खुशी की सीमा न रही, क्योंकि इतना सोना धन पा गए थे और तोता भी मिल गया। पर वह लेके घर कैसे जाए, मन में डर थी कि कहाँ धरें, चोरी हो जाए। वह उसी बगीचे में खेत में 5-6 गड्ढे खोद के थोड़ा थोड़ा जो है मोहर सरफी सब जगह गाड़ दिए और खाली अरहू घड़ा लेके और एक हाथ में पिजड़ा लेके अपने घर की तरह चले। सब इतने में सब जग गए थे, गांव वाले भी देख रहे थे कि हाँ इनका तोता मिल गया और लेके आ रहे हैं। और घरे आते हैं और यह विचार करे ही थे कि क्या करेंगे, सब धर्म काम करेंगे, अपने तोते को सोने का पिजड़ा बनवाएंगे, चांदी की कटोरी ले आएंगे, कहते थे आत्मा राम आज तुम खा लो, अब आज से मिट्टी के बर्तन में नहीं खाओगे, मैं तुम्हारे लिए चांदी की चम्मच ले आऊँगा, चांदी की गिलास ले आऊँगा, चांदी की कटोरी ले आऊँगा और सोने के पिजड़ा बनवाऊँगा, मैं तुम्हें उसमें खिलाऊँगा। और भैया उस दिन से यह बात सत्य हो जाती है, वो शुरू हो जाते हैं, सोने की पिजड़ा बनवा देते हैं और तोते के लिए तालाब खुदवाते, बावड़ी खुदवाते। उस तालाब में कमल खिले रहते थे,
उसमें मछलियां पली थी। उस तालाब की मछलियां कोई मारता नहीं था। कहते हैं कि आज भी जाओ तो वहाँ आवाज आती है, शिव दत्त गुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। तो एक दिना कहते हैं कि स्वर्ग से विमान आया और सोने का पिजड़ा आया, उसमें आत्मा राम बैठ के चले गए और उनकी समाधि उसी तालाब के किनारे महादेव ने बनवाया। बड़े धाम से उनका अंतरिक्ष काम किया, उनकी समाधि बनाए। उनकी समाधि पर आज भी लोग दर्शन करने जाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। और महादेव ने अपने कहे कि अब मैं सबका जो लेन देन हो दे दूंगा और कथा वार्ता सुनूंगा, ब्राह्मण भोज करूंगा, फिर मैं तीर्थ पर चला जाऊंगा। तो सुबह उठते हैं, पंडित जी के यहाँ जाते हैं और कहते पंडित जी उस दिन अनमने बैठे थे, उनके यहाँ तारीख थी और ये ग्राहक आए नहीं थे, घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। जो ही रहे थे कोई ग्राहक आए, कथा वार्ता का काम मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए तो तारीख पर जाए। तने में और कोई ग्राहक गया नहीं और महादेव पहुँचे। इनके देख के सबको घृणा लगती थी कि यह चोर बेईमान है, लुटेरा है, आज कहाँ से आ गया, कुछ अन्न मिलेगा कि नहीं, आज इसी का मुंह देख लिया। अब आवाज देते हैं पंडित जी गुस्साए में रहते हैं, क्या है, कहाँ से आ गए सुबह ही, और कुछ काम नहीं है का, देख रहे हो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, सुबह मैं पूजा करता हूँ। कहें पंडित जी आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, आपको बुलाने आए हैं और शाम की भोज है, पूरे गांव को मैं भोजन बनवा रहा हूँ, भंडारा करूँगा और आप भी आओ कथा सुना दो, शाम को भोजन करना, पूरे गांव का भोजन है और सबको खाया है। अब वो पंडित को काटे रखत नहीं रहता कि इसके पास कहाँ से धन आ गया, पैसा कहाँ पाया, जीवन में एक पैसा दान नहीं किया था, चोरी का ही कमीशन खाया सबका सोना चुरा चुरा के, और आज कहाँ से भोज कर रहा है, ये समझ में न किसी की आवे कि पैसा कहाँ से आया इसको, या किसी की मालूम नहीं था कि सर्फी का घड़ा पाया है। पंडित जी कहते हैं चलो आएंगे, कथा कह देंगे, सामान की लिस्ट बना के देते हैं। महादेव घर आते हैं और कथा के सामग्री जोड़ते हैं और सब भोजन बनाने वाले के बुलाते हैं, सब गांव के न्योता कहते हैं, खाना पीना की तैयारी होती, प्रसाद बनता, पंडित जी आते हैं, कथा सुनाते हैं। तब महादेव कहते हैं आज मैं सच्चे दिल से ईमानदारी से ऐलान कर रहा हूँ कि भाई मैंने किसी की चोरी बेईमानी तो नहीं की, मैं किसी को खराब सोना नहीं दिया, हमारा यह काम था, हमारे कई पीढ़ी से सराफई का काम होता था, पर तौल में रत्ती दो रत्ती मैं कम तौलता था, उसी से हमारा गुजारा चलता था। तो हम कह रहे अब बुढ़ापे में मैं अपना जीवन सुधार रहे हैं, जिसका जो हो, जो हमारे यहाँ बनवाया हो, जिसको जो याद हो वो आके अपना ले जाए, मैं दे दूंगा, 15 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, इसके बाद मैं तीर्थ पर चला जाऊंगा। तो पंडित जी उचक के बोलते हैं कि कहो महादेव आपको याद नहीं है सोनी, मैं अपनी पत्नी का कंठा ले आके आपको दिया था, बिल्कुल खरा सोना था, आपने 2 रत्ती चुरा लिए उसमें से। महादेव मारे ताव में आके जेब में हाथ में डालते हैं और 2 असरफी निकाल के धर देते हैं कि ले लो। पंडित जी दोनों असरफी उठा लेते हैं, गांव के लोग महादेव की सराहना करते हैं और पंडित जी के थूकने लगते हैं कि देखो ये पंडित है, कितना लालची है, 2 रत्ती की जगह पूरी 2 मोहर उठा लिया, इसकी इतनी है, और जाने कब की का बात थी, आया गया तब लेने की का जरूरत है। पर पंडित जी अपने जेबा में डाले और खाए पिए चल दिए। तो गांव वाले के भी सबको कहे अपना ले जाओ, तो एक व्यक्तियों में व्यंग कसा कि महादेव जो मर गए होंगे तो का वो स्वर्ग से लेने आएंगे। महादेव कहे स्वर्ग से नहीं आएंगे, उनके घर में जो नाती पोता कोई भी तो होगा वो आके ले जाए, मैं अपना ऋण उतारना चाहता हूँ, इसके बाद मैं तीर्थ पर जाऊंगा। पर कोई लेने नहीं आया। इस बात से महादेव की बड़ी कीरत बढ़ी, सब लोग प्रशंसा करने लगे,
जो जो बड़े प्रशंसित थे उनकी कीर्ति सब दब गई नीचे महादेव के आगे। और महादेव का बड़ा गुणगान होने लगा, बड़ा यश फैलने लगा। और तीर्थ को चले गए, मरते वक्त अपन सब जन्म सुधार गए। सराफा बाजार में बच्चों के लिए दुकान बना गए, घर में महल बना गए 2 तल्ला की। और तोते की जो कर्म क्रिया तो करे ही समाध बनवाए। और तालाब बौड़ी खुदवाए, उसमें कमल हरदम खिला रहता था। मछलियाँ किलोर करती थी, कोई मछली मारता नहीं था। वो स्वर्ग से देवता आते थे उस तालाब में, वो आत्मा राम की समाधि पर चरण झुकाने, दर्शन करने। बोलो आत्मा राम की जय।